बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से अपने जीवन में जो हम करते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व, उसी से हमारा जीवन, हमारी वाणी और विचार सभी प्रभावित होते हैं। तब हम क्यों ना ऐसा करें जिससे कि हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठे, हमारा जीवन अच्छा बने, हमारी वाणी और हमारे विचारों में भी श्रेष्ठता आए। जब ये जिम्मेदारी कर्मों की हमारी है तो फिर हमको कर्म करने का कौशल, कर्म करने की कुशलता भी होनी चाहिए। एक ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अपने जीवन में कर्म करते हैं और कर्मों का फल भी भोगते हैं। एक सफल और एक असफल व्यक्ति दोनों ही अपने जीवन में कर्म करते हैं। एक जैसे कर्म करने के बाद भी एक सफलता हासिल करता है, एक ज्ञानवान कहलाता है, एक असफल हो जाता है और अज्ञानी कहलाता है। बाह्य कर्म समान रूप से करने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो हमारे जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाता है? तो असल में कर्म करने की हमारी जो कुशलता है वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। और इतना ही नहीं, जब हम उन कर्मों का फल चखते हैं तब उन फल को चखते समय हमारी जैसी भाव दशा, हमारी जैसी मानसिकता होती है, वैसा ही आगे के लिए हम नया कर्म संचित करते हैं। एक ज्ञानी जब भी अपने भले और बुरे कर्मों का फल चखता है तब वो उसके लिए किसी बाह्य कारण को प्रमुखता नहीं देता। वो अपने ही भीतर झांक के देखता है कि यदि मेरे जीवन में कोई विपत्ति या संकट या दुख आया है तो मुझे किसी और से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने भीतर झांक के देखना होगा कि उस दुख, विपत्ति और संकट का कारण कहीं मेरे भीतर ही है। मैंने ही शायद ऐसा अपने लिए पहले कोई कर्म संचित किया होगा जिससे कि आज मुझे संकट और विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। ये ज्ञानी का सोच है। और इतना ही नहीं, जब दूसरे पर विपत्ति आती है तब वो ऐसा विचार नहीं करता कि ये इसके किसी कर्म के उदय से आई है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन से इसको कोई दुख या विपत्ति या संकट का सामना करना पड़ रहा हो, इसलिए मुझे अपने जीवन को संभाल कर चलना है जिससे कि किसी दूसरे के दुख और संकट में मैं कारण न बनूं। मेरे दुख और संकट में कोई और कारण बनता है, इस बात का विचार न करते हुए मेरे दुख और संकट का कारण मेरे भीतर है, ऐसा विचार करना। लेकिन दूसरे पर आने वाले दुख और संकट में मैं कहीं कारण न बन जाऊं, इस बात का ध्यान रखना, ये है कर्म करने का कौशल। हमें पिछले दिनों ये बात बार बार विचार करने में आ रही है और हमें अब ये कुशलता अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। एक भिखारी एक अमीर आदमी के घर के सामने भीख मांगता है और कहता है कि भूखा हूं, 3 दिन से कुछ खाने को दे दो। लेकिन उसके अपने भी किसी संचित कर्म का ऐसा संयोग है, ऐसा उदय है कि कोई उसकी इस बात को सुनकर विश्वास नहीं करता और उसके प्रति दया का भाव नहीं रखता। यह तो उसके अपने कर्म का उदय हुआ, लेकिन सामने वाला
क्यों अपने उस दया और करुणा के सहज स्वभाव को भूल जाता है, यह भी विचारणीय है। और दुत्कार करके भगा दिया जाता है उसे, फिर भी वो थोड़ी और जब विनय करता है, याचना करता है, तब घर में जो सेठानी है वो आपे से बाहर हो जाती हैं और फर्श पहुंचने का जो गीला कपड़ा है वो उठा करके फेंक करके उसे मार देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो भिखारी इसके बावजूद भी प्रसन्न है। मेरे लिए इन्होंने खाने की कोई चीज नहीं दी, इस बात के लिए दुख करना ये तो व्यर्थ ही है। मुझे कुछ तो दिया, इसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। गीला कपड़ा फर्श पोंछने का फेंक करके मारा ऐसा नहीं कह रहा है, दिया मुझे, और मेरा सौभाग्य कि इतना तो मिला, और वो उसको रख लेता है। बहुत मुश्किल है ये। जब मैं उदाहरण इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये तो सब बातें पता नहीं कौन सी दुनिया की और कौन से संसार की बातें हैं, लेकिन है इसी संसार की बातें। क्या करें, मानना पड़ता है कि ऐसे लोग भी हैं। उतनी ही अहोभाव से, उतनी ही प्रसन्नता से और वो ग्रहण कर लेता है और वापस लौट जाता है। रास्ते में तालाब के किनारे उस कपड़े को धो करके छोटी छोटी सी चिंदियां बना लेता है और शाम घिरने तक भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाता है और दीपक में उन कपड़े की चिंदियों की बाती बना करके डाल करके दीपक जलाता है। और उस दीपक से भगवान की आरती करते समय क्या प्रार्थना करता है कि मेरा सौभाग्य, मैं आपसे अपने लिए क्या मांगू, सेठानी के लिए मांगता हूं कि उनके जीवन में क्षमा का दीप जले, उनके जीवन में प्रेम का उजाला हो। ईश्वर से मांग रहा है। ऐसा कर्म करने का कौशल, इतनी कुशलता क्या हमारे भीतर है? अपनी जरा जरा सी संकट और विपत्तियों और दुख में हम किस किस को दोषी ठहराने का मन बना लेते हैं और ठहरा भी देते हैं, लेकिन किसी को भी न वो दोषी ठहरा रहा है, न किसी से उसे शिकायत है। वो तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है। आपने मुझे जो दिया उसमें मैं बेहतर क्या कर सकता हूं, मुझे मेरे अपने संचित कर्मों के फलस्वरूप जो भी भला और बुरा फल चखने मिला उसमें मैं कैसे कुछ बेहतर कर सकता हूं, ये विचार। कोई भी मुझे भला और बुरा फल नहीं देता, मेरा किया हुआ मुझे भला और बुरा फल देता है। अगर ये चीज हमारे मन में बनी रहे तो हम आसानी से इस संसार में दुखों को जीत सकते हैं। अपने लिए दुखों का इंतजाम हम सोचते हैं कि कोई और करता है, लेकिन अपने लिए हर व्यक्ति दुखों का इंतजाम खुद करता है। जैसे हम अपने लिए सुख का इंतजाम करते हैं, किसी दूसरे को उसका श्रेय नहीं देना चाहते। बताइए कौन अपने सुखों के लिए दूसरे को श्रेय देगा? किसी ने दिया आज तक? किसी ने नहीं दिया होगा। मैं सुखी हूं, मैं अपनी वजह से सुखी हूं, किसी और की वजह से सुखी थोड़ी हूं। लेकिन मैं दुखी हूं तो किसी और की वजह से दुखी हूं, मैं अपनी वजह से दुखी हूं। ये ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, जिस तरह से मैं सुखी हूं तो अपनी तरह से सुखी हूं, उसी तरह अगर मैं दुखी हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। मेरे भीतर उसका कोई कारण मौजूद है। अगर सुख सुविधा के साधनों के अभाव होने से कोई दुखी है, या कि सुख सुविधा के साधन मिल जाने पर फिर सुख होना चाहिए, धन मिल जाने पर फिर सुख होना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि सुख सुविधा के साधन मिलने पर भी दुखी देखा जाता है। अच्छा, तो फिर पद प्रतिष्ठा का अभाव होने से शायद दुख होता होगा। अरे तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पद प्रतिष्ठा मिल जाती, इसके बाद भी वे दुखी रहते हैं।
अरे नहीं, तब तो शरीर स्वस्थ होता होगा, तब सुख मिलता होगा। शरीर की अस्वस्थता से दुख होता होगा। तो जिन जिन के शरीर स्वस्थ हैं उनके भी बहुत सारे दुख हैं। तब तो फिर न पद प्रतिष्ठा से सुख के अभाव में दुख मिलता है, न सुख सुविधा के साधनों के अभाव में, न शरीर की अस्वस्थता के अभाव में दुख मिलता है। तो दुख का कोई तो कारण होगा। ये सब बाह्य कारण हैं दुख के। इनके होने नहीं होने पर भी हमारे अंतरंग का कारण अगर मौजूद है, हमारे भीतर अगर हमने असाता कर्म का संचय करके रखा है, तो वो असाता अपना फल हमें अवश्य देगी। और मैं अपने लिए असाता कमाता कैसे हूं, हमें सिर्फ इस पर विचार करना, ताकि आगे मेरे जीवन में असाता, मेरे जीवन में दुख, संकट और विपत्ति ना आए। कोई कितना भी बाहर से मेरे जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जब तक मेरे असाता का भीतर कारण मौजूद नहीं होगा, तब तक कोई भी मुझे कितनी भी विपत्ति में डाल दे, वो विपत्ति भी मेरे लिए संपत्ति का काम करे। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। पुराण ग्रंथों को उठा करके देखें कि कितने कितने लोगों को विपत्ति में डाला, लेकिन उनके अपने संचित कर्म भले थे, इसलिए वो विपत्ति भी उनका कोई बिगाड़ नहीं कर पाई। तो भैया, मेरे अपने संकट और दुखों का कारण मेरे भीतर मौजूद है, तो मैंने ऐसा क्या किया होगा जिससे कि मेरे दुख और संकट आए, इस पर विचार करना है। आचार्य भगवंतों ने हमें विचार करके और दे दिया है एक सूत्र कि दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्य। मैंने अपने लिए आज वर्तमान में जो मैं दुख भोग रहा हूं, उसका इंतजाम जो मैंने किया है, वो कौन से भावों से मैं अपने असाता का कर्म का संचय करता हूं, अपने दुखों का मैं स्वयं इंतजाम करता हूं। बड़ा ऐसा लगेगा कि अपने दुख का इंतजाम कोई खुद करेगा क्या? अज्ञानतावश हम क्या नहीं करते, मोह के वशीभूत होकर हम क्या नहीं करते, अपनी हमारी आसक्तियां हमसे क्या नहीं करवा लेती, हमारे दुख का उपाय हम अपने हाथ से कर लेते हैं। वो तो जब थोड़ी समझ आती है तब अपने ऊपर रोना आता है या हंसी आती है, कह रहे ये हम ही हैं जो हमने ऐसा किया और हमने अपने दुख का इंतजाम कर लिया। पर आचार्यों ने तो सूत्र लिख दिया, कितनी चीजें, दुख शोक ताप आक्रंदन बध परिदेवनानि आत्म पर उभय स्थानानि असद्वेद्यस्य। मेरे भीतर अगर मैंने असाता संचय की है, जिसका कि फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है, तो उस समय मैंने क्या क्या किया होगा, स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुख में डाला होगा। आत्म पर उभय, स्वयं को भी दूसरे को भी और दोनों को ही मैंने दुख का इंतजाम किया होगा, दूसरे के लिए दुख का इंतजाम किया होगा, या कि स्वयं भी अपने जीवन में मैंने लगातार दुख का एहसास किया हो। दुख होने पर दुख का एहसास ना हो, हाँ ऐसा संभव है। हम सोचते हैं कि दुख में दुखी होने से ये दुख कट जाएगा। नहीं भैया, दुख तो झेले झेले कटता है, दुख तो दुखी होने से और बढ़ता है। देख लो आप, थोड़ा दुख है और आप अपने तरफ से दुखी हो लो तो कम हो गया क्या दुख, और बढ़ा ही और गया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि दुख के निमित्त मिलने पर जो और दुखी होता है और दूसरे के दुख का इंतजाम करता है, मानिए वो अपने लिए असाता का संचय करता है। दुख इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर जिस तरह पीड़ा के परिणाम होते हैं, वे सब हमारे नए दुख का इंतजाम करते हैं। और ये तो 24 घंटे हम लोगों के साथ लगा हुआ है। इष्ट का वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया, किसी ने कठोर वचन कह दिए, मन पीड़ा से ग्रसित हो गया।
बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ये सारी स्थितियां निर्मित हों, फिर भी मुझे अपने मन की प्रसन्नता बनाए रखनी है, वरना मैं अपने लिए खुद दुखी होकर नए दुख का इंतजाम कर लूंगा। ये मुझे सावधानी रखनी है। हम हमेशा ऐसा कहते हुए सुनते हुए पाए जाते हैं कि हम अपने आप दुखी हैं। आपको क्या मतलब? अरे नहीं भैया, आप अपने आप दुखी हैं तो आप अपने दुख का इंतजाम तो कर ही रहे हैं, और आपके दुखी होने से वातावरण भी प्रभावित होगा, वो भी दुखमय होगा। एक दुखी व्यक्ति के चारों तरफ पहुंच करके कोई भी व्यक्ति सुख का एहसास नहीं कर पाता, लेकिन एक प्रसन्न व्यक्ति के चारों तरफ कोई भी पहुंच जाए, वो दुखी भी हो तब भी थोड़ी देर को अपना दुख भूल करके प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि मैं दुखी हूं। जब जब मैं दुखी होता हूं तो दूसरे को दोषी ठहराने का भाव मेरे अंदर आता है कि मेरे दुख का कोई कारण है, और तब मैं दूसरे को भी दुखी पहुंचा करके फिर सुख का अनुभव करता हूं। ये मेरे भीतर एक मिथ्या भाव उत्पन्न होता है अपने दुख के क्षणों में। इसलिए जब इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, या कि अपने अनुकूल कोई वचन न कहे जाएं, तब बहुत सावधानी रखने का काम है। शोक किसी हितैषी व्यक्ति के विच्छेद हो जाने पर कोई कारण निर्मित हो जाता है। डाइवर्स कैसे होता है? कल तक जिसके सामने ये कहते पाए जाते थे कि तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रहूंगा, उसी के साथ हमारी भाव दशा ये बनती है कि ये कहते पाए जाते हैं कि तुम्हारे साथ एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा, और विच्छेद। और फिर बाद में जो निरंतर एक पीड़ा का भाव होता है उसे कहते हैं शोक। दुख और शोक में इतना फर्क है। हितैषी व्यक्ति से अपने किसी कारण से जब विच्छेद हो जाता है, तब भीतर ही भीतर उस मोह की वजह से और हमारे अंदर जो पीड़ा उत्पन्न होती, जो दुख होता, उसको शोक नाम दिया है। ऐसा भी जीवन में आता है, ऐसे क्षण भी जीवन में आते हैं। सावधानी रखें, नहीं तो अपने जीवन में ये जो शोक किसी पुराने वजह से आया है, पर आगे का इंतजाम और कर लेगा ये। और ताप, किसी को भी कठोर वचन नहीं बोलना, क्योंकि किसी के भी कठोर वचन सुनकर के भीतर भीतर जो एक जलन उत्पन्न होती है, जैसे कि हमने एक आपको उदाहरण सुनाया था कि शेर जब घर आ गया था तो जीवन साथी ने कह दिया था कि ये शेर थोड़ी, ये तो गधा है, हमारी लकड़ियां लाता है जंगल से। तब वो जो एक वचन था वो उसके भीतर घाव की तरह जलन देता था, जैसे कि घाव जलन देता है, वो कहलाता है ताप। उसको संताप भी कहते हैं। आक्रंदन, जब सहन नहीं होता है भीतर का दुख, तब जब हम जोर जोर से आंसू बहाते हुए क्रंदन करते हैं, वीपिंग जिसको कहते हैं, वो आक्रंदन है। ये आक्रंदन भी हमारे आगामी असाता के बंध का कारण है। ये ध्यान रखना, हमारे असाता का इंतजाम हम इस तरह से करते हैं। किसी और को भी हम इसी तरह अगर रुलाते हैं, किसी और को भी संताप में कारण बनते हैं, तब भी हम अपने ही असाता का बंध करते हैं, और स्वयं भी अगर इन परिणामों को करते हैं तो हमारे लिए ये दुख की संतति बढ़ती ही चली। इस दुख की संतति को बढ़ाने वाले हम स्वयं हैं। दुख ही दुख की संतति को बढ़ाता है। ये बहुत सावधानी की आवश्यकता। परिदेवन, जिंदगी भर जिनके गुण नहीं गाए उनके मरने पर और गुणगान करते हुए रोना, ये परिदेवन कहलाता है। हाँ, ऐसा भी करते हैं अपन। जिंदगी भर जिनकी निंदा करी होगी, जिनके गुणों का ध्यान नहीं दिया होगा, उनके मरण के बाद उनके गुणों को याद कर करके और फिर हम रोते हैं, हिलक हिलक करके रोते हैं। तब और हम नए दुख का इंतजाम करते हैं। ये इतने कारण आचार्य भगवंतों ने हमारे अपने दुख के बताए हैं, और कोई बाहरी कारण नहीं है। ये मेरी अपनी भाव दशा ही मेरे दुखों का कारण बन जाती है। और इतना ही नहीं,
जब अकलंक स्वामी के, ये तो जो अपन उमा स्वामी महाराज के चरणों में बैठे तो उन्होंने हमें ऐसी सलाह दी, और अकलंक स्वामी के चरणों में बैठे तो इतने महान आचार्य कहते हैं कि अपने जीवन को जो यूं ही व्यर्थ बर्बाद करते हैं वे अपने दुखों का इंतजाम खुद करते हैं। दूसरे के लिए दुखदायी कार्य करना, हिंसा के उपकरणों को उत्पन्न करना, उनका व्यापार करना, पेस्टिसाइड, विष इत्यादि, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी सेलिंग करना, डीलरशिप ले लेना इनकी, ये सारे अपने दुखों का इंतजाम है। जितने भी कार्य दूसरे के लिए दुख पहुंचाने वाले हम करते हैं वे सारे कार्य अंततः हमारे दुख का कारण बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो कि अपने जीवन को व्यर्थ यूं ही बर्बाद करना, अपने जीवन से कोई भी सार्थक कार्य नहीं कर पाना पूरे जीवन भर, ये असाता के बंध का बहुत बड़ा कारण है। ये अकलंक स्वामी तत्वार्थ राजवार्तिक में लिख रहे हैं। कभी अपन देखें इन बातों को और अपने जीवन में विचार करें। जब अपने ऊपर अपने ही बांधे गए दुखों का बोझ भारी हो जाए और हमसे झेला नहीं जाए तो हमें क्या विचार करना चाहिए? अब जरा सा ये विचार कर ले। ये तो विचार कर लिया अपन ने कि मेरे अपने ऊपर जो दुखों का बोझा मैं ढो रहा हूं वो मैंने ही बांधा है। जैसे कि मैं सामान की पोटली ये सोच करके कि मेरे पास इतना सारा सामान है वो बांध करके सिर पे रख लेता हूं और उसका बोझा ढोकता हूं। लगता है कि जैसे कि मैं बहुत सारा सामान लिए हूं, लेकिन मैं तो उसके बोझ से दबा जा रहा हूं, ये दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जब जब मैं दूसरे के दुख का इंतजाम करता हूं तो सोचता हूं देखा कैसा बच्चों को दुख में डाला, लेकिन उस समय मैं अपने सिर पर दुखों का जो बोझा बांधता हूं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। आचार्य भगवंत ध्यान दिला रहे हैं कि अगर चलो अज्ञानतावश मोह के वशीभूत होकर, आसक्ति के वशीभूत होकर के और मैंने अपने दुख का इंतजाम कर लिया है तो उपाय क्या है? तो उपाय बताते हैं कि ये तो हो गए अपने असाता के उपाय। साता के उपाय की चर्चा नहीं करूंगा आज, साता के उपाय की तो कल चर्चा करूंगा अगले सूत्र की। लेकिन आज तो सिर्फ ये देख लूं कि इन दुखों के आ जाने पर मैं क्या करूं, मैं क्या कर्म करूं। ये तो ठीक है कि मेरे अंदर जो भी साता है उसके लिए मैंने क्या क्या करा होगा उस पर विचार कर लेंगे और आगे के लिए तैयारी कर लेंगे कि और साता बने वो अपन अलग से करेंगे। लेकिन आज अब तो जबकि मेरे ऊपर दुखों का बोझा इतना भारी हो गया है, मेरे इस पल्ले में कुछ साता है ही नहीं, तब ऐसी असाता की स्थिति में मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं? तब उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सबसे पहली चीज दूसरे से अपेक्षाएं कम करो, शिकायत कम करना कम करो। जब भी दुख आवे तो कम से कम दूसरे ने दुख दिया है ऐसा विचार ही मत करो। मेरे ही भीतर दुख का कारण है भैया, तुमने कुछ नहीं किया। सामने वाला अगर ये फील भी करे कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा तो उसके पैर छू करके कहना कि नहीं ऐसा मत करो, आपकी वजह से मुझे कोई दुख नहीं है, दुख तो मेरे भीतर है, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि मुझे दुख पहुंच गया। कोई अगर मुझे दुख के कारण भी निर्मित करे तब भी मैं उससे यही कहूं कि तुमने मेरे लिए तुम क्या दुख दोगे मुझे? मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, तुम्हारे कर्म तो तुम्हें दुखी करेंगे, मुझे थोड़ी दुखी करें। किसी के कर्म किसी और को दुखी करें ऐसा नहीं होता, हमारे कर्म हमें दुखी करते हैं। तुम वो जो हमें दुख पहुंचाने का कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें जब मिलेगा वो तुम्हें दुखी करेगा। अभी मैं तुम्हारे किए गए कर्म से थोड़ी दुखी हूं, मैं तो अपने किए कर्म से। और ये बहुत कठिन है, ये विचार आना बहुत कठिन, लेकिन करना तो पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, पर आना चाहिए। और देखो भैया, अपने दुख से दुखी लोग ज्यादा नहीं है, दूसरे के दुख से दुखी लोग तो और ही कम हैं। अपने दुख से दुखी लोग तो संसार में मिल जाएंगे कि उनको शरीर ठीक नहीं मिला, आर्थिक स्थिति कमजोर है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिली, सुख सुविधा के साधन नहीं मिले, सो इस वजह से दुखी है। ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा नहीं है,
और इससे भी कम हैं ऐसे लोग जो दूसरे के दुख से दुखी हैं कि भैया इनके दुख कैसे दूर करूं। ऐसे तो महान लोग हैं, वो कहीं मिल जाए तो पैर छू लेना, जो दूसरे के दुख से दुखी हो। अपने दुख से दुखी तो संसार में बहुत मिलेंगे, वे भी लेकिन उतने नहीं हैं, उससे भी ज्यादा हैं दूसरे के सुख से दुखी। हाँ, दूसरे के दुख से दुखी बहुत कम, उससे ज्यादा अपने दुख से दुखी, और सबसे ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी लोग, कि दूसरा क्यों सुख से जी रहा है, इस बात की बड़ी तकलीफ। अपने भीतर झांक करके देखें कि कितने क्षण मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मैं अपने ही किसी अभाव की वजह से दुखी होता हूं, और कितने क्षण ऐसे होते हैं जिनमें मैं दूसरे के दुख से थोड़ा दुख महसूस करता हूं, और अधिकांश क्षण तो मेरे दूसरे के सुख को देख देख करके ही दुखी होने में ही गुजर जाते। और ऐसे दूसरे के सुख से दुखी लोगों को तीर्थंकर भी आ जाएं, भगवान भी आ जाएं, तो सुख ही नहीं कर सकते। जो दूसरे के सुख से दुखी है उसके लिए दुख से बचने का कोई इंतजाम नहीं। अपने दुखों से बचने का तो उपाय, बेटी का ब्याह करके विदा कर रहे हैं, दुखी है मन, लेकिन प्रसन्नता है कि सुख से रहेगी, कोई असाता नहीं बंध रही, आंसू गिर रहे हैं फिर भी। बेटा जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए, आंसू टपक रहे हैं, सिर पर हाथ फेर के विदा दे रहे हैं, पर मन प्रसन्न है, भविष्य उज्जवल हो जाए, इतना ही चाहते हैं। धर्मात्मा का संयोग मिला, एक दिन धर्मात्मा दूर जाता है, तब उसको भेजने जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन मन प्रसन्न है कि जब तक ये रहे तब तक हमने धर्म सीख लिया, अब धर्म हमारे साथ है, ये भले ही दूर चले जाएं लेकिन धर्म तो दे करके जा रहे। तब भी कोई असाता नहीं बंधेगी। दूसरे के दुख से दुखी होने वाले को भी साता ही बनती है, और इस तरह के विचार करने वाले को भी साता ही बनती है। असाता तो तब बनती है जबकि हम दूसरे के सुख को सहन नहीं कर पाते हैं और भीतर ही भीतर शोक संताप से ग्रसित हो जाते, तब और नई असाता का बंध कर। एक उदाहरण है, शायद मैंने पहले सुनाया हो, पर इस अवसर पर फिर से अपन उसको रिवाइज कर लें। कैसे हम अपने लिए दूसरे से दुख कमा लेते हैं, हमारे अंदर आदत बन जाती है, कितनी भी सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते, कितना भी सब हमारे लिए फुल फैसिलिटीज मिल जाए, लेकिन जिसने दुखी रहने की आदत बना ली उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। हमें इस आदत को छोड़ना चाहिए, अपेक्षाओं को घटाना चाहिए, शिकायत की प्रक्रिया को कम करनी चाहिए, तब हम दुख से बच पाएंगे। और इतना ही नहीं, मैंने जीवन में जो सार्थक किया है उसका विचार करने से दुख कम हो जाते, निराशा नहीं होती। हाँ, एक पेड़ की पत्ती टूटते समय कांप रही थी, कवि ने कल्पना करी और उसको दिलासा दी कि तुम क्यों कांप रही हो, तुम क्यों घबरा रही हो, अरे तुम्हारा जीवन तो सार्थक हो गया, तुमने वो जो थोड़ी सी छाया किसी को दी है, ये क्या कम है? उस एक पत्ती से भी थोड़ी सी छाया तो ही होगी, इसका विचार करो। मेरे अपने जीवन से दूसरे के लिए कोई जो लाभ पहुंचा होगा उसका विचार करना और अपने दुख को झेल लेना, ये भी एक दुख से बचने का उपाय है, दुख आ जाने पर। और वो जो मैं आपसे कह रहा था कि कैसे हम अपने आप के स्वभाव में दुख डाल लेते हैं। एक बेटे से पिता को हमेशा शिकायत रहती, आपको याद आ गया? और उनने अपने दोस्त से भी कहा कि बेटे को जरा समझा देना, हमारी तो जिंदगी इतनी निकल गई, हमारे मन की एक काम नहीं करता, वो सब उल्टे उल्टे काम करता है। तो उनके मित्र ने बेटे से कहा कि भैया पिताजी की कितनी रह गई, कम से कम उनके मन की तो कर दे, तू करे। कहले कहां तक मन की करें, जो करते हैं उसमें उनको दुख। कहले बताओ फिर भी हुआ क्या? कहले हमने नए कपड़ा बनवाए, पिताजी से पूछ के बनवाए थे, और हमने भी नए कपड़े पहन करके दुकान पहुंची, सो कहले हो हम कमा कमा के रखत जा रहे हैं, जी साहब ज्यादा बने मिटा रहे हमारी संपत्ति। हमने कहा ठीक है भैया गलती हो गई, हमने बेकार में जी पहने, हम खराब वाले पहन लेंगे, जो पुराने पड़े वही पहन लेंगे। हम 4 दिन के बाद दुकान पे फटे तो नहीं थे, पुराने थे, पुराने पहन के गए, सो कहने कि लजवाओ ने अभी हम कमाऊ थे, कम से कम हमारे सामने तो अच्छे पहन लू। अब बताओ आप, अब जिस व्यक्ति को
किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रहना, हर स्थिति में दुखी रहना, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के सुख का कोई इंतजाम नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर। भैया इस आदत को छोड़ना चाहिए। अगर अपने भीतर ये आदत पड़ गई है ऐसी कि हर एक काम में जो है हमें दूसरे के, अपने जीवन में दुख निकालने की आदत पड़ गई है हर एक चीज से, तो नहीं, ऐसा इससे अपना जीवन सुधरेगा नहीं। और आखिरी बात कि अब अपने जीवन में सावधान हो जाएं कि दूसरे को मेरे से दुख ना पहुंचे, कम से कम दुख पहुंचाने का मेरा भाव तो न रहे। हो सकता है मैं सुबह से शाम तक उठूं बैठूं, आऊं जाऊं, बोलूं खाऊं, मेरे नहीं चाहते हुए भी दुख पहुंच सकता है, पर मैं चाहा नहीं कि किसी को दुख पहुंचे। मेरी मानसिकता तो कम से कम मैं ऐसी ना रखूं कि किसी को दुख पहुंचे। और फिर इतने ही नहीं, मैं अपनी क्रियाओं को भी जरा विचार करूं। ऐसा ना हो कि मैं भले ही दुख देने का विचार नहीं करता, लेकिन मेरी क्रियाएं जरा अव्यवस्थित हैं तो उनसे दुख पहुंचता है, तो मुझे अपनी क्रियाओं को भी व्यवस्थित करना। मेरा भाव तो खराब नहीं है, लेकिन मेरी वाणी सुनकर के दूसरे को क्षोभ उत्पन्न होता है, दुख होता है, तो मैं जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण करूं। ठीक है, मेरे मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि मन में भाव ना हो और वाणी से कोई चीज ऐसी निकल जाए, तो बाद में हम अपने को संभाल सकते हैं कि भैया मेरा आशय ऐसा नहीं था। ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, ये कर्म करने की प्रक्रिया हमें सीखनी पड़ेगी। अगर हम अपने लिए आगे और दुख नहीं चाहते हैं, जितने दुख हैं उनको हम कैसे झेलें और उनमें हम अपनी प्रसन्नता को कैसे बरकरार रखें, ये हमने सीख लिया। और अब हम आगे के लिए दुखों का इंतजाम दूसरे के लिए ना करें, तब हमारे लिए भी दुख दूर हो जाएंगे। एक कैसे ये होता है कि जब हम दूसरे को तो देते हैं दुख और वो लौट करके हमारे ही ऊपर आता है। अच्छा देखो, किसी गुफा में, किसी गुंबद के नीचे खड़े होकर के जोर से बोलो, गाली दो, तो क्या होगा? वापस लो, अपनी वापस ले लो। ये संसार भी इसी तरह की प्रतिध्वनियों का संसार है, जिसमें हमारी ध्वनि लौट करके हम तक आती है। यहां हम जो फेंकते हैं वो हम तक वापस लौट करके। ये सावधानी हमारी है कि हम देख करके और कार्य करें। कैसे? एक उदाहरण है, सबके जीवन में ऐसा घटित होता, किसी के जीवन में तुरंत होता। असल में क्या है ना, मुश्किल ये है कि ये कर्मों का फल जो है वो पूरा का पूरा अगर तुरंत ही मिल जाता तो लोगों की समझ में आ जाता, लेकिन ये थोड़ा बहुत तुरंत मिलता है, बाद में मिलता है, तब तक हम भूल चुकते हैं कि जी कौन सी चीज का फल आवे तो हमने कच्चू नहीं करो, और जो एक और मुसीबत आ गई। हम अच्छे चले जा रहे और जब मुसीबत आ गई। ये असल में तुरंत के तुरंत मिलकर के हिसाब चुकता हो जाता तो भी था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत होते हैं, दूरगामी परिणाम बहुत होते हैं जो हम एक क्षण में करते हैं। वो कहते हैं ना कि तवारीखों के वे मंजर भी हमने देखे हैं, जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सदा। एक क्षण को हम चूके थे और कई कई दिनों तक हमें उसका पनिशमेंट, उसका फल होगा। ऐसी स्थिति हमारे साथ बन जाती, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता। किसी के जीवन में तो तुरंत रिटर्न होके आता है। उसका उदाहरण है एक व्यक्ति, ये माने सच्ची घटना है। एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी में बेटी वालों को इतना अधिक परेशान किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई कि जो देखने वाले सज्जन पुरुष थे उनको भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो ठीक है। और उसमें से एक व्यक्ति ने आकर के, ये कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र ने लिखा है उनके जीवन का, उन्हीं ने लिखा कि मैंने जाकर के उनसे कहा कि ये आपको शोभा नहीं देता। तो मालूम उन्होंने क्या कहा? अरे कहना तुम नहीं जानते, गन्ने को निचो जब ही रस निकलता है। ऐसा उदाहरण दे। इतना सब करने के बाद भी क्या उदाहरण दे रहे हैं वो कि गन्ने को निचो तब रस निकलता है। इनने कहा भैया ऐसे व्यक्ति से अपन, जो आदमी के स्तर से नीचे उतर जाए, उससे बात करने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। तो ये अपने एक तरफ हो गए। 2-3 साल के बाद उन्हीं सज्जन की, जिनकी बेटे का ब्याह हुआ था, अब बिटिया का ब्याह हुआ, और उनकी बिटिया के ब्याह में बेटे वाले ने उनकी जो दुर्दशा करी तो लोगों से देखी नहीं गई। हाँ, उसी जीवन में। और अब की बार
रास्ते में मुंह लटकाए और फिर मिल गए वो। भैया उदास क्यों हो, क्या बात हुआ? अब बिटिया आ जाएगी, हफ्ते भर में आ जाएगी, इतनी उदासी की। अरे कहने बात नहीं है। कहने बात क्या है? कहने भैया अब तो लड़की वाले को कोई आदमी नहीं समझता। अब कह रहे वो, अरे भैया अब तो लड़की वाले को कोई आदमी नहीं समझता। तो बोले हमने उनसे कहा तो नहीं, पर हमारे उसमें आ गया कि ठीक तो है, आदमी क्यों समझेगा, क्योंकि आपने भी तो पहले गन्ना की उपमा दी थी, आपने भी कहा आदमी समझा था, आपने भी तो गन्ना ही समझा था जिसको कि निचोने पर रस निकलता है। भैया हमारे साथ ये सारी चीजें हम खुद इकट्ठी करते हैं। जैसा हम व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं वो हम तक लौट करके आता है। अगर हम अपने जीवन में दुख नहीं चाहते हैं तो फिर हम अब दूसरे के लिए भी दुख का इंतजाम करना बंद कर देवें। और अगर अपने जीवन में कोई दुख आता है, संकट और विपत्ति आती है, तो उसके लिए भी दूसरे को दोषी ठहराना, उससे शिकायत करना अगर हम बंद कर दें। और तीसरी बात भैया, दूसरे के सुख से दुखी होने की आदत छोड़ देवें और सिर्फ इतना ही विचार करें कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि मेरे जीवन में ये दुख और संकट और विपत्ति आई है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे कि मेरे जीवन में दुख और विपत्ति आवे। अगर यह कर्म करने की कुशलता हम सीख लें तो हमारा जीवन जरूर से बहुत अच्छा बनेगा, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की।